बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैथमेटिकल इंडक्शंस को यूज़ करते हुए हमने प्रूफ करना है कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू n इंटू n फैक्टोरियल, ये टर्म्स हैं, एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ का सम है, तो कह रहा है कि सम इसका इक्वल होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 के बराबर। तो प्रूव करें मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम देखते हैं कि कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन की दो कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवानी है और 3 स्टेप के अंदर हम कैसे इसको प्रूव कर देंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट मैंने नोट कर ली है, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। इसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व है, तो हमने ये जो सीरीज़ बन रही है इसके अंदर प्रोडक्ट भी है और सम भी हो रहा है सीरीज़ का। हमने बताना है कि ये जो सम लेफ़्ट साइड पे है ये इक्वल है राइट साइड वाले n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, क्योंकि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए इसको प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के हम स्टेप नंबर 1 मैं दोबारा बता देता हूँ वंस अगेन कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन होता है उसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती हैं। जो कंडीशन 1 होती है उसको हम स्टेप नंबर 1 के अंदर कवर करते हैं, स्टेप नंबर 1, और इसको बोलते हैं कंडीशन 1। करते क्या हैं, जो n होता है उसको लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी n की जगह पे हम 1 पुट करते हैं जनरल टर्म के अंदर। लेफ़्ट साइड पे अगर जनरल टर्म देखें तो ये जनरल टर्म है जी, ये जो सारी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। nth टर्म भी कह सकते हैं इसको। तो ये है n इंटू एन फैक्टोरियल। तो ये अब बन जाएगी, जब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ये वाली है जी, ये वाली सारी राइट वाली टर्म जनरल तो इधर आ जाएगा, क्योंकि हम n को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल और माइनस 1। दोनों को सॉल्व करें तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1। मज़ीद सॉल्व करने पे हमें पता चला कि 1 इंटू 1 1 ही है, 2 फैक्टोरियल चूँकि 2 होता है और 2 में से 1 माइनस होगा तो ये भी 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट हम कंडीशन 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे और दरमियान में हम स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ये सपोज करना होता है। सपोज क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर रैंडम के है उसके लिए वैलिड है। अब वो के कौन सी है पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर से लिया गया, इसलिए हम कंडीशन के तौर पे साथ में वजाहत कर देते हैं। अब ये जो जनरल इक्वेशन थी या वैल्यू थी स्टेटमेंट की, वो कैसे बन जाएगी, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू, अब यहाँ पे था n इंटू n फैक्टोरियल, तो अब ये बन जाएगा k इंटू के फैक्टोरियल। और राइट साइड पे वैल्यूज अपेयर हो रही थी k प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी n प्लस 1 की जगह पे आ गया k प्लस 1 फैक्टोरियल और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बन गई इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और ये हमारी सपोजिशन है कि जो पॉजिटिव इंटीजर k है उस पर हमारी वैल्यू बिल्कुल वैलिड है, और इसको स्टेप नंबर 2 बोलेंगे। स्टेप नंबर 2 के बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। जो पॉजिटिव इंटीजर के से नेक्स्ट जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है, उसके ऊपर हमने इसको वेरीफाई करना है। स्टेप नंबर 3 बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली क्या होती है, कंडीशन नंबर 2 की, जी कंडीशन नंबर 2 होती है। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि हमने
के से नेक्स्ट टर्म यानी के प्लस वन के ऊपर टर्म बनानी है। तो वो कैसे बनेंगे, हमें दोनों साइड पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या ऐड करना पड़ेगा। अप टू ये टर्म थी के इंटू के फैक्टोरियल, जबकि हम अब इससे नेक्स्ट टर्म लेना चाह रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड पे। अगर हम देखें तो हमें लेफ़्ट साइड पे जो जनरल टर्म थी वो थी के इंटू के फैक्टोरियल। अब के की जगह आ जाएगा के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो स्टेप नंबर जो होता है 3 कंडीशन 2 उसके अंदर हम लिख भी देते हैं क्या हमने के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल ऐड ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम ऐड कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो ही गया। अब हम राइट साइड पे करते हैं। राइट साइड पे वैल्यूज़ जो पहले थी वो मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ, के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल। वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, राइट साइड को सॉल्व करना है, लेफ़्ट साइड को सॉल्व नहीं करना। अब इसकी जो राइट साइड है वो अगर मैं एक लाइन में दोबारा लिख लूँ तो आसानी होगी। के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन फिर प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल। अब अगर इसमें गौर करें तो के प्लस वन फैक्टोरियल और फिर ये वाला के प्लस वन फैक्टोरियल ये कॉमन आ रहे हैं। चले मैं ऐसा करता हूँ आपके आसानी के लिए एक दफ़ा इनको इकट्ठा करके लिख देता हूँ ताकि ये माइनस वाली जो टर्म है ये सबसे आखिर पे लिख दूँ। के प्लस वन फैक्टोरियल फिर आ गया प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल और ये माइनस वन लास्ट पे चलेगी। अब इनमें से कॉमन लेना है, ये के प्लस वन फैक्टोरियल और ये के प्लस वन फैक्टोरियल, इन दो टर्म में से कॉमन आ रहा है। माइनस वन को साइड पे कर दिया क्योंकि उसमें से कॉमन नहीं आ रहा था, तो इन दो में से के प्लस वन फैक्टोरियल को मैं कॉमन ले रहा हूँ। के प्लस वन फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको मैं ब्रैकेट की फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये के प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन चला गया, इसकी जगह पे प्लस रह वन रह गया। फिर ये आ गया प्लस के प्लस वन और ये माइनस वन बाहर है। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा ये ब्रैकेट के अंदर बन रहा है के प्लस वन फैक्टोरियल और इस ब्रैकेट के अंदर बन रहा है कि ये वन, ये वाला वन और ये वाला वन ऐड होके ये बन गया टू, के प्लस टू माइनस वन। इस सारी टर्म को मैं उठाता हूँ एक दफ़ा, लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गई थी के प्लस वन फैक्टोरियल इंटू के प्लस टू और उसके बाद था माइनस वन, तो ये क्लोज होके बन जाएगा के प्लस टू फैक्टोरियल और ये आ जाएगा माइनस वन। क्योंकि जो जनरल टर्म हमने बनाई थी क्वेश्चन नंबर वन में उसमें टू है नहीं, उसमें है के प्लस वन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, ये वाला ये फैक्टोरियल है। तो ये बन गया के प्लस वन फैक्टोरियल, तो वन अलहदा होना चाहिए, के की जगह के प्लस वन होना चाहिए। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा दोबारा लिखूं, थोड़ा सा दोबारा, तो ये ऐसे बन जाएगा के प्लस वन
और ये +1 मैंने अलहदा कर दिया। तो ब्रैकेट इन फैक्टोरियल -1। अब ये जो प्लस लिखा हुआ है ना k+1, ये आ गया k की जगह पे, और ये साथ में +1 आ गया। तो अब कंपेयर करें अगेन इसके साथ, मैं पैरेलल को दिखाता हूँ। ये देखें, ये था -1, ये आ गया -1। फैक्टोरियल था तो ये फैक्टोरियल आ गया। +1 था, +1 आ गया। k की जगह पे ये सिंपल k था अकेला, यहाँ पे आ गया k+1। तो ये हमने जो नेक्स्ट टर्म ली थी k+1, उस पे बिल्कुल वैसा ही वैल्यू या आंसर हमें मिल गया जैसा kth टर्म पे मिला था जब हमने पॉजिटिव इंटीजर k पुट किया था। पता चला कि जो कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है मैथमेटिकल इंडक्शन की, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। सो according to mathematical induction, this statement is true for all positive integers, is true for all positive integers। तो इसी के साथ ही हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए इसको प्रूफ कर लिया और क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 17 को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 था, फैक्टोरियल की फॉर्म में हमने इसको प्रूफ किया। अब है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि जनरल टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हमने इसको जनरल टर्म को प्रूफ करना है, यानी इसमें सीरीज का सम नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। और आगे साथ वजाहत भी कर दी है कि a1 पहली टर्म है, a1 प्लस जो डिफरेंस है सेकंड टर्म में, और a1 प्लस 2d ये थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन। फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं। तो हमने प्रूफ करना है कि जो उसकी nth टर्म होती है वो इक्वल होती है a1 प्लस n-1 इंटू डी के। ये बिल्कुल मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए ही हमने प्रूफ करना है, लेकिन क्योंकि इसकी बेसमेंट में अब ये n आ रहा है तो सबस्क्रिप्ट के अंदर, तो हम सबस्क्रिप्ट के अंदर लेके आना है हमने k+1। तो उसका मैं आपको बताऊंगा। हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने सबस्क्रिप्ट के अंदर कैसे k+1 लेके आना है, यानी नेक्स्ट टर्म जो हम स्टेप नंबर 3 करते हैं वो कैसे आएगी। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 और 17 बिल्कुल अपनी नौइयत के एक जैसे क्वेश्चन हैं। an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1 ये जनरल टर्म है, nth टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और आगे वजाहत के तौर पे दिया हुआ है वेयर व्हेन a1 r a1r स्क्वायर अप टू सो ऑन फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं। हमें पता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म की अगर रेशो लेना हम डिवाइड करें तो वो रेशो सेम आती है, कॉमन रेशो उसको बोलते हैं, और जो स्मॉल आर होता है उससे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस होती है कि जिसके अंदर डिफरेंस माइनस करने से सेम आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। वो क्वेश्चन नंबर 17 में प्रैक्टिस है, और क्वेश्चन नंबर 18 में प्रैक्टिस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म की। लेट्स सी कि कैसे प्रूफ करना है इसको। ये क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट हमने देखी, जो कि अरिथमेटिक जो होती है प्रोग्रेशन उसकी nth टर्म है। हमने इस nth टर्म को प्रूफ करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन की दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस में से पहली कंडीशन ये होती है कि इसको मैं स्टेप नंबर 1 पे लिख देता हूँ और कंडीशन 1 भी लिख देता हूँ। ये होती है कि n को आपने 1 से रिप्लेस करना है, यानी n की जगह पे 1 लिख देना है। अब ये क्योंकि सीरीज़ तो है नहीं, जस्ट सीरीज़ की एक टर्म है और हमने सीरीज़ की टर्म को प्रूफ करना है,
तो लेफ़्ट साइड पे देखें ए एन नज़र आ रहा है, हम ए एन में एन की जगह पे ए एन की जगह पे मैं इधर 1 लिख देता हूँ। दिस इज़ इक्वल टू ए वन ऑलरेडी मौजूद है प्लस 1 माइनस वन, एन की जगह पे 1 लगा दिया और ये 1 माइनस वन ये ज़ीरो होगी, 1 माइनस वन ज़ीरो इंटू डी, ये ज़ीरो डी होके ख़त्म हो गया और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो हमें मिल गया आंसर वो मिला ए वन। दिस इज़ इक्वल टू ए वन, यानी फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म। कंडीशन नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सेटिस्फाई हो चुका है। नेक्स्ट हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है सपोज करने वाला। स्टेप नंबर 2 इसको बोलते हैं सपोज वाला स्टेप, यानी सपोज करें। सपोज क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। ये कोई सा रैंडम पॉजिटिव इंटीजर ले लिया के, उस वैल्यू के इस पे हमारी जो स्टेटमेंट है इस वैल्यू के ऊपर वो ट्रू है। तो हम स्टेटमेंट में जो एन है वहाँ पे के रिप्लेस कर देते हैं, तो देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या बन जाएगी। स्टेटमेंट थी ए एन, तो अब बन गई ए के। दिस इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन की जगह पे आ गया के माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 बन गई है और एन की जगह पे इसी स्टेटमेंट के अंदर के अपेयर हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 बेसिकली कंडीशन नंबर 2 होती है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशन नंबर 2। तो इसको बोलेंगे स्टेप 3। ये है क्या, कंडीशन नंबर 2। और इसमें हम करते क्या हैं, हमने जो होती है नेक्स्ट टर्म होती है के से के प्लस वन। अब मैं थोड़ा सा इस कंडीशन को करने से पहले हम देखते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसकी टर्म्स कैसे बनती हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैंने कुछ जनरल टर्म्स लिखी हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कि जो चैप्टर नंबर 6 वैसे एफएससी में हमने पढ़ा है पहले इससे, उसके अंदर भी थी और वैसे भी जनरली होती है। इसमें जस्ट बताने का आपको मकसद ये है कि ये जो ए वन है ये फर्स्ट टर्म है और ये ए वन फर्स्ट टर्म ही होती है। जबकि आपने दूसरी टर्म लानी है यहाँ पे, तो आपको इसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा डी, साथ ऐड हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे 3 लाना है तो आपको एक डी और ऐड कर देना है इस साइड पे, यानी पहले एक डी था अब 2 डी हो गया। अगर आपको इधर 4 लेके आना है तो इधर एक डी और ऐड कर देना है, यानी कि पहले 2 डी था अब ये 3 डी हो गया। इसी तरह चलते जाएं तो ये जनरल टर्म जो हम अभी प्रूफ करने निकले हैं ये वो बन जाया करती हैं। बट बताने का जनरल मकसद सिर्फ यही है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। मैं इसकी आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ सीरीज़ बना के, तो इसकी एग्ज़ाम्पल बहुत इजी है। एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना लेते हैं हम, देखें क्या बनाता हूँ। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू सो ऑन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई कि जिसमें डिफरेंस है। डिफरेंस कहते हैं कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म 4 थी, 4 में से 2 माइनस किया, बाकी 2 आ गया। अब देखें इसकी कोई सी भी हम टर्म निकाल सकते हैं, जैसा कि ये 8 है तो 1 2 3 और ये A4 है। A4 क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम ऑफ डिफरेंस टी। अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म थी इसकी 2, 3 टाइम ऑफ डी, डी क्या है 2 है, तो ये बन गया 2 + 3 2 6, तो ये 8 बन गया। नहीं जी, फोर्थ टर्म 8। वैसे भी हमें पता था कि 8 ही है, बट हमने इसको सॉल्व करके निकाला तो हमें पता चला कि ये 8 है। अब अगर इससे नेक्स्ट टर्म लेनी हो तो 3 की बजाय यहाँ पे 4D लिख दें, तो आपके पास वो आ जाएगी 10 आ जाएगी। जस्ट बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अगर नेक्स्ट टर्म लेनी हो सब्सक्रिप्ट के अंदर या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले में, तो दोनों से आपको डी ऐड करना पड़ेगा। डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। अब बिकॉज हमारे पास जो के था, ये देखें ना, ये स्टेप नंबर जो इक्वेशन 1 बनी है इसके लेफ़्ट साइड पे ए और इसके सब्स्टिट्यूट में के आ रहा है। अब हमें यहाँ पे चाहिए k+1, तो k+1 नेक्स्ट टर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, A1 + k
-1 इंटू डी, ये ऑलरेडी है। और ये मैंने काम इधर किया राइट साइड को नज़र आ रहा है, इस जैसा बनाने के लिए हम एक डी और ऐड कर देंगे दोनों साइड पे। इधर तो डी ऐड कर दी, और डी ऐड करने से होगा क्या, डी ऐड करने से हमारी जो नेक्स्ट टर्म है ए के प्लस 1 वो बन जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ इधर ए के पहले से था और ये डी इसमें ऐड कर दिया। लें जी, ये जो मैं पॉइंटर के ज़रिए आपको बताता हूँ, ये वाली जो चीज़ है ए के प्लस डी, तो ए के प्लस डी से ये नेक्स्ट टर्म बन गई, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं, ये सारा जो काम इधर किया उधर से मैंने आपको बता दिया था, ये बन गया ए के प्लस 1 बन गया। और इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया A1 प्लस, अब इनमें से डी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों डी कॉमन ले लेते हैं, ये डी इधर कॉमन ले गए, कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया K-1, जो पहले डी का ब्लैक कलर वाली डी का जो कोफिशेंट था, और इधर कोफिशेंट 1 था ब्लू कलर वाली का। ये आ गया जनाब हमारे पास राइट हैंड साइड का सोल्यूशन। थोड़ा सा मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारा जो ऊपर सपोजिशन है उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही। A1 आ गया प्लस, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, कैसे, ये K+1 पहले लिख देता हूँ और ये जो -1 है इसको बाद में लिख देता हूँ, साथ में D लिख देता हूँ। अब ये जो K+1 है ये आ गया K की जगह पे, और अगर हम लेफ्ट साइड भी लिखें K+1 तो इसके ऊपर भी मैं ये लिख देता हूँ ऐसे। अब हम करते हैं इसको कंपेयर अपने जो पोजीशन वाला स्टेप था उसके साथ, स्टेप नंबर 2 के साथ। तो स्टेप नंबर 2 में अगर आप देखें इक्वेशन नंबर ये जो नज़र आ रही है आपको, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसमें था ए के, तो अब इधर देखें ए के की जगह आ गया AK+1, A1 है, ये A1 एज इट इज़ आ गया, ये D है ब्रैकेट के बाहर, ये D आ गया ब्रैकेट के बाहर, -1 था, -1 आ गया, और जो K था उसकी जगह पे K+1 अपेयर हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही बताता है कि अगर हमारी सपोजिशन और कंडीशन 1 अगर है किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और हम उससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर भी उस जैसी वैल्यू बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन ने प्रूफ कर दिया स्टेटमेंट को। लिहाजा इस केस के अंदर भी कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 हमारी सेटिस्फाई है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाई। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 18 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म दी गई है जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म थी। तो हमने वेरीफाई करना है कि nth टर्म ठीक है या नहीं, यानी ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। सो इजी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को अभी सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, an इज इक्वल टू A1 r रेज़ टू पावर n-1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं और हमने इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। मैथमेटिकल इंडक्शन की पहली कंडीशन जिसको स्टेप नंबर 1 कहते हैं, लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर हमने चेक करनी है लेफ़्ट और राइट साइड। लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, तो 1 के ऊपर हम स्टेप नंबर 1 अपना चेक कर रहे हैं। स्टेटमेंट के अंदर जिस जगह पे n आ रहा है वहाँ पे 1 आ जाएगा ऐसे, A1 दिस इज इक्वल टू, ये पहले ही A1 है, r रेज़ टू पावर एक्सक्यूज मी 1-1, सो लेफ्ट साइड पे आ गया A1 इज इक्वल टू A1 r रेज़ टू पावर 1-1, दिस इज 0, और something raised to power 0 is 1, so A1 is equal to A1. Left hand side is equal to right hand side. First step and condition number 1 is satisfied. So अब हम
देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में हमने अपने स्टेटमेंट को सपोज करना होता है। स्टेप नंबर 2, और इसमें सपोज करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है ये ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। अब क्या करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो है के, मैं लिख देता हूँ, एन को हम पुट कर रहे हैं के विच इज़ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए, एन की जगह आ गया के, दिस इज इक्वल टू A1 आर रेज टू पावर n-1। तो n-1 की जगह आ जाएगा k-1। ये जनरल टर्म बना के हमने रख ली। स्टेप नंबर 3 होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि इससे नेक्स्ट टर्म बनानी है। स्टेप नंबर 3, एन से नेक्स्ट, के से नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव इंटीजर से। अब के से नेक्स्ट टर्म होती k+1। जैसे हमने क्वेश्चन इससे पीछे वाले 17 के अंदर हमने किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म जो एंस टर्म है उस वो जो प्रीवियस मेथड पढ़े थे हमने के को रिप्लेस कर देते हैं k+1 से तो वो बन जाया करती है। ऐसा नहीं है, क्यों कि ये जस्ट टर्म्स हैं, वो सीरीज़ होती थी, ये सिर्फ टर्म्स हैं। तो ये हम टर्म जनरल तरीके से बनाना सीखते हैं, जबकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो ज्योमेट्रिक की जो प्रोग्रेशन की nth टर्म होती है, ये देखें, पहली टर्म होगी A1, इसको A1 ही कहेंगे। इसकी जो दूसरी टर्म बनती है वो बनती है A1 और इसके साथ R मल्टीप्लाई हो जाता है। सॉरी, R को ठीक करके लिख देता हूँ मैं, R। और अगर थर्ड टर्म लेनी है तो ये क्या होगा, ये A1 और R एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ। तो पता चला ये वाली चीज़ जो मेनली अब मैं बात करने वाला हूँ, कि अगर फर्स्ट टर्म होगी तो इधर R0 होगी, सेकंड टर्म होगी तो इधर R1 होगी पावर में, और अगर इधर थर्ड टर्म होगी तो R की पावर 2 होगी। अब पता ये चला कि जैसे ही नेक्स्ट टर्म हमने बनानी है तो प्रीवियस टर्म के साथ एक R को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इस चीज़ को, लास्ट स्टेप को मैं लिखूं तो ये लिखा हुआ था R इंटू R मल्टीप्लाई R इंटू R, ऐसे लिखा हुआ था। तो ये वाली जो चीज़ है A1R, ये एक्चुअल में क्या है, ये सेकंड टर्म थी और साथ में इसके R मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हमें पता चला कि अगर यहाँ पे कोई टर्म लेनी है, n ही लेनी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे उससे पीछे वाली टर्म के साथ R मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बिल्कुल यही हम प्रोसीजर इधर अप्लाई करते हैं इधर, यानी ये जो हमारी टर्म है ये वाली, इससे हम नेक्स्ट टर्म बनाना चाह रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, हम दोनों साइड पे R को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग R ऑन बोथ साइड। तो R को मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, ये बन जाएगा ऐसे A K और ये R से मल्टीप्लाई हो गया। जबकि इस साइड पे देखें A1 R रेज टू पावर k-1 और ये साथ एक R मल्टीप्लाई हो गया। अब चूँकि ये जो थोड़ी देर पहले हमने बात की है ये वाली, ये हमें बता रही है कि R जब मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाली ख़ास तौर पे चीज़, कि पिछली टर्म A2 के साथ अगर R मल्टीप्लाई हो तो ये 3 बन गई। इसी चीज़ को इधर अप्लाई करते हैं कि अगर एक K के साथ R मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, तो ये इससे नेक्स्ट टर्म बन जाएगी जो कि लिखी जाएगी A K+1 और दिस इज़ इक्वल टू A1 है और R की पावर यहाँ इसकी पावर k-1 है और ये वाला एक R, तो R की पावर ऐड होके बन जाएगी k-1 और फिर +1 पावर्स ऐड हो गई हैं। इनको थोड़ा सा अरेंज अगर हम कर दें, थोड़ा सा अरेंज कैसे करेंगे कि ये नेक्स्ट टर्म आ गई k+1, कैसे आई ये हमने अभी देख लिया पहले। और जो इस साइड पे है ये है A1, और यहाँ पे जो मेन काम इस स्टेप का मैं करने वाला हूँ
k+1 को इकट्ठा लिख देता हूँ और जो -1 है उसको मैं इधर अलग कर देता हूँ। अब इसको हमने चूँकि कंपेयर करना है अपनी जो स्टेटमेंट है उसके साथ, जो स्टेप नंबर 2 में सपोज की हुई है, कंसीडर की हुई, तो वहाँ पे हमने देखना है कि k आ रहा होगा, k को हमने k+1 टर्म के साथ कंपेयर करना है। अगर ऐसा कंपेयर हो जाए तो हम कहेंगे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाई अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ ये k के लिए थी, जबकि हमने यहाँ पे निकाल लिए k+1 के लिए। ये a1 था, सेम a1 आ गया, r रेज टू पावर k था तो ये r रेज टू पावर k+1 बन गया। r रेज टू k+1 बन गया, साथ में -1 था तो ये -1 भी हो रहा है। तो पता चला कि जो हमने पॉजिटिव इंटीजर k जिस पे सपोज किया था अपनी स्टेटमेंट को, उससे नेक्स्ट टर्म जो k+1 है उस पर भी जो हमारी राइट साइड है वो वैसी ही बन गई जैसी हमारी सपोजिशन थी, और साथ में कंडीशन नंबर 1 स्टेप नंबर 1 वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे छोटी सी कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट SN बोलेंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ट्रू है। तो इसी के साथ ही हमने ये प्रूफ कर लिया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 18।